संजय राउत ने दिए एमपी में फूट के संकेत। जो शिवसेना के साथ हुआ वो एनसीपी के साथ होगा। पवार के बयानों से डरे हुए दिख रहे हैं एमवे नेता। पहले शिवसेना को तोड़ा गया, कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की गई और अब निशाने पर एनसीपी आ गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी एक और खेला करने की कोशिश में जुटी है और इसकी आहट अब एमवे में भी सुनी जा रही है। अंजलि दमानिया के इस दावे के बाद भविष्य में बीजेपी और एनसीपी के गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि महाविकास अघाड़ी टूट जाएगी। ऐसे में सबसे पहला रिएक्शन ठाकरे गुट की ओर से आया है। संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार कभी भी एकनाथ शिंदे नहीं बनेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की दाढ़ी में शौर्य था। एकनाथ शिंदे की अगर दाढ़ी है तो उसका शौर्य दिखाई देना चाहिए, लेकिन वे ईडी से घबरा गए। जो लोग भी गए उन पर ईडी कार्रवाई शुरू हुई थी। वही प्रयोग आज बीजेपी एनसीपी के नेताओं के साथ कर रही है। राउत ने कहा कि अजीत पवार को जितना वे जानते हैं उसके मुताबिक वे एकनाथ शिंदे की तरह नहीं है। अजीत पवार बीजेपी की गुलामी करने को तैयार नहीं होंगे। हालांकि संजय राउत को शायद ये बात याद नहीं कि अजीत पवार ने 2019 में फडणवीस के साथ शपथ ले ली थी। वो बात अलग है कि वो 72 घंटों में ही पलट गए थे। संजय राउत ने आदित्य ठाकरे की उस बात का समर्थन किया जिसमें आदित्य ने कहा कि बगावत से पहले शिंदे मातोश्री में आकर रोए और कहा था कि अगर बीजेपी के साथ नहीं गए तो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर बीजेपी उन्हें जेल में डालेगी। संजय राउत ने कहा कि जैसा शिंदे के साथ हुआ वैसा ही अब अजीत पवार के साथ हो रहा है। संजय राउत के बयान से संकेत निकल रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी और बीजेपी के बीच कुछ न कुछ पक रहा है। यूं ही अजीत पवार विपक्ष की लाइन से अलग जाकर ईवीएम के मुद्दे पर एनडीए की राह पर चलते दिख रहे हैं। इसके अलावा अजीत पवार और शरद पवार अडानी प्रधानमंत्री की डिग्री के मुद्दे पर भी बीजेपी की लाइन पर बयान दे चुके हैं, जबकि ठाकरे गुट इन तीनों ही मुद्दों पर राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। शरद पवार ने सावरकर के मुद्दे पर भी राहुल गांधी की क्लास लगा दी थी और कहा था कि वे सावरकर पर बयान देने से बचे। बात यहीं तक नहीं रुकी है। अजीत पवार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ भी बयान दिया, जिसने फूट की खबरों को और हवा दे दी। नाना पटोले ने वर्धा बाजार समिति चुनाव को लेकर एनसीपी पर निशाना साधा था। उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी और एनसीपी ने हाथ मिला लिया है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की नीति किसान विरोधी है और अगर एनसीपी बीजेपी का सहयोग करती है तो वो भी किसान विरोधी समझी जाएगी। इसे लेकर अजीत पवार ने नाना पटोले को जमकर सुना दिया था। इस बीच अचानक शरद पवार दिल्ली पहुंचे। उनकी राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद पवार ने विपक्षी एकता की बात कही है। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल अगले हफ्ते शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई आ रहे हैं, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। इस बीच ये खबर भी आई है कि शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुंबई दौरा होने वाला है। लगता है अब बीएमसी और अन्य बड़े महानगर पालिकाओं के चुनाव का ऐलान होने वाला है, जिस कारण से बीजेपी नेताओं के दौरे अचानक बढ़ गए हैं। ऐसे में साफ दिख रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद महाराष्ट्र में खेला हो सकता है। निकाय चुनाव में खासतौर पर बीएमसी चुनाव को बीजेपी और उद्धव गुट अभी से अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ चुका है। उद्धव को एहसास है कि अगर बीएमसी में उनकी हार होती है तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में भी वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन बीएमसी में उन्होंने वापसी कर ली तो एक बार पूरे महाराष्ट्र में भी वापसी कर जाएंगे। शिवसेना का नाम या निशान भले ही उद्धव के पास ना हो, लेकिन उनके नाम के पीछे ठाकरे जुड़ा हुआ है। ठाकरे परिवार के होने के चलते वो आसानी से अपना जनाधार वापस हासिल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि बीएमसी में अच्छा प्रदर्शन करें और किसी तरह से इस पर कब्जा करें।